यस। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, इस क्वेश्चन में मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। हमने जो पहले क्वेश्चन कर चुका हूँ, एक 11 नंबर क्वेश्चन से किया हूँ अभी तक इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं लगाया, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। देखो क्या किया इसने, देखना अभी मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो शॉक हो जाओगे कि हाँ भाई सेमी क्वेश्चन यूज हो रहा है, सेमी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो क्या किया इसने, इसने बोला कि जिंक है एक, वो रिएक्ट करता है विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl टू गिव हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। एक हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड ZnCl2 देता है। ओके, यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहे हैं ये द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट HTP फ्रॉम द रिएक्शन। ओके, तो इसने पूछ दिया, इसने पूछ दिया कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मुझे बताओ, ठीक है, इस रिएक्शन से जो प्रोड्यूस हुआ है। तो इस रिएक्शन में इसने बोला है कि ये जो जिंक प्लस HCl का रिएक्शन हो रहा है, इसमें से 11 ग्राम ऑफ जिंक विद द एक्सेस ऑफ HCl। इसने बोला कि 11 ग्राम 11.5 ग्राम ऑफ जिंक है, मतलब इसने जिंक का गिवन वेट हमें दे दिया है, ठीक है। जिंक का गिवन वेट दे दिया है, ठीक है। यस, तो जिंक का मैंने क्या बोला था, जब भी गिवन वेट दिया हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, मोल्स पे दिमाग जाना चाहिए हमारा। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ जिंक Zn, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना सा दिमाग लगा, लेकिन अभी इसका यूज कैसे करना है वो अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। अब हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट हमें जो पूछा है ना डायरेक्ट वहां पे जाना है। पूछा किसने, इसने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। मैंने बोला ठीक है भैया वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, चलो हम आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पे। ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये निकालना है, राइट। ओके, तो मुझे इतना बताओ कि जब भी ये वॉल्यूम की बात करता है एट STP पे, जब भी लिखा हो तो हमें उससे एक फॉर्मूला दिमाग में आता है, दैट इज मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.7। ये चीज मैंने पहले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं यूज किया है, ठीक है, याद आ रहा है ना। ओके, तो हमें ये चाहिए बस। अच्छा अच्छा, ये चाहिए, हाँ ठीक है। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया वॉल्यूम वाला, क्योंकि देखो वॉल्यूम हमें STP पे इसने क्वेश्चन पूछा है, तो यही फॉर्मूला होता है, ये एक रिलेशन होता है हमारा मोल्स में और वॉल्यूम में एट STP पे। तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर। तो हमें यही वॉल्यूम बताना है। तो ये वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे, ये वैल्यू तो दिया हुआ है मुझे 22.7, क्या चाहिए मुझे, मोल्स। अगर मेरा किसी तरीके से हाइड्रोजन का मोल्स पता चल जाए कि हाइड्रोजन कितने मोल्स है तो क्या हो जाएगा, तब तो फिर मजा ही आ जाएगा। बस यहाँ पे रख देंगे, ये मोल्स किसका है पता है ना, हाइड्रोजन का चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि मैं वॉल्यूम भी हाइड्रोजन का निकालना है। वॉल्यूम का यहाँ पे पूछा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मोल्स कैसे निकालेंगे हम, तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, तो जब भी क्वेश्चन में कंबशन रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ आता है ना, तो रिएक्शन लिखो। तो देखो हमने रिएक्शन लिखा किस किस में हो रहा है, जिंक प्लस HCl। इसने बोला है जिंक रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। तो देखो जिंक प्लस HCl रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ZnCl2 प्लस H2 मिलता है, इतना सा रिएक्शन। अब देखो हमने क्या बोला था, सबसे पहले वो करने के बाद रिएक्शंस को क्या करो, बैलेंस करो। जब भी रिएक्शन लिखना है लिखो बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 डालना होगा इस जगह, तो हमने देखो यहाँ पे 2 डाल दिया। अब देखो 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 हाइड्रोजन हमारा H2 इधर हो गया। जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 जिंक है, ठीक है, बैलेंस है। Cl मेरे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी Cl2 2 हो गए, सब बैलेंस हो गया। हाँ, अब देखो अब मुझे चाहिए किसका, हाइड्रोजन का मोल्स चाहिए ना, देखना एकदम दिमाग मजा आ जाएगा। इसका मोल्स चाहिए ना, हाँ मुझे इसका मोल्स चाहिए। ओके ओके, इसका मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें, गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बोला वाओ ये तो बहुत ही इजी है, हाँ बोला हाँ बहुत इजी है। तो गिवन वेट कहाँ है हाइड्रोजन का, मुझे ये बताओ पहले, दिया है कहीं पे हाइड्रोजन का वेट कितना है, बोलो कहीं दिया है, देख लो अच्छे से क्वेश्चन देख, दिया है, नहीं दिया है। ओके, तो निकलेगा ये क्या, नहीं निकल पाएगा भैया।
यहाँ पे तो ये नहीं दिया है, ये तो चलो हम निकाल लेंगे, H2 है मतलब हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, लेकिन ये भी नहीं पता मुझे, ये निकालना है, दो दो नॉन वैल्यू है, नहीं निकलेगा यहाँ से। अब हम करेंगे, देखेंगे कि हम इधर मेरा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में, ये सब हमारा लेफ्ट में आता है, ये राइट में। अब देखेंगे इसका कोफिशिएंट, देखो ये जो 1 है ना इसके आगे, इसका मतलब है कि जिंक का कितना मोल है, 1 मोल, 1 मोल। ठीक है, इसका कोफिशिएंट देखना 1 है, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं छुपा हुआ तो इसके आगे 1 छुपा हुआ है ना, तो वही मैंने 1 लिखा है। क्या है, इसका भी 1 मोल। तो क्या मतलब समझ आया मुझे यहाँ से कि भैया जिंक जो है ना वो 1 मोल है, और वो 1 मोल जिंक मुझे 1 मोल हाइड्रोजन दे रहा है। अच्छा, तो इससे क्या पता चला, अगर मैं 2 मोल जिंक रखूंगा तो मुझे 2 मोल हाइड्रोजन देगा, 2 मोल हाइड्रोजन देगा, 2 मोल जिंक। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे पता चल गया कि जितना मोल हमारा जिंक का होगा, जिंक हमारा जितना मोल होगा उतना मोल ही मेरा हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं जिंक का ही मोल निकाल लेता हूं कि इसका कितना मोल होगा। हाँ, बात बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसका जो भी होगा वही हमारा हाइड्रोजन का भी मोल होगा। तो जिंक का मोल निकालना आसान है, हो जाएगा। यहाँ से कैसे निकलेगा जिंक का मोल, जिंक का मोल के लिए हम गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट देंगे, और जिंक का इसने वेट में दे रखा है, देखो क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे दिया 11.5 ग्राम ऑफ जिंक दिया है, यस दिया है। मोलर मास ऑफ जिंक भी दिया है 65.4 ग्राम। ओके, तो बस हो गया खत्म। 11.5 अपॉन 65.4 ये हमने किया, ये लगभग 0.176 आ रहा है। तो ये जो मोल्स हमारा जिंक का है, यही चीज हमारा हाइड्रोजन का भी मोल्स बन गया, बन गया, हाँ या ना, समझ आ गया, यस। अब क्या, बस हो गया खत्म। ये हमारा मोल ही चाहिए था ना बस हाइड्रोजन का, ये मोल जा करके हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में। कितना आ गया, 0.176 इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.7। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ 0.176 मल्टीप्लाई 22.7। इसको सॉल्व करोगे लगभग ये हमारा 3.999 ऐसा कुछ करके आगे, लगभग हमारा 4 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है यहाँ पे इंटीजर में क्वेश्चन लिखना होता है, ये 4 में क्यों लिख रहा हूँ, 3.999 क्यों नहीं यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम। देखो क्वेश्चन जब भी तुम्हें डालना है, नियरेस्ट इंटीजर यहाँ बोला है ना, देखो इस कलर में लिख दो, नियरेस्ट इंटीजर बोला है ना, तो इंटीजर का मतलब होता है कि वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे 5 ये हमारा इंटीजर में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 ये सब इंटीजर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5.1 कहूँगा, 5.2 कहूँगा, 3.1 3.2, जब भी डेसिमल आ रहा है ना तो वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, वो फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है मुझे, मुझे इंटीजर में रखना है, समझ आ गया। हाँ, तो इसलिए मैं 3.99 हो रहा है तो लगभग इसको 4 बोलते हैं, तो 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट अभी तक हमने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मुझे चाहिए मोल्स किसका, इसका, मोल्स किसका चाहिए मुझे, इसका, लेकिन इसका इसने गिवन वेट नहीं दिया है, इसलिए इसका हम मोल्स नहीं निकाल सकते। तो हम किसका हल, किसका सहारा ले रहे हैं, हम इधर का सहारा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 मोल ही है, तो हम चाहे इसका निकाल ले या इसका निकाल ले, दोनों का मोल होगा जो भी होगा सेम होगा, तो हम इसका मोल निकाल लेते हैं क्योंकि इसका गिवन वेट दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट जिंक का दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहेगा तो हमें याद रख लेना है। ठीक है, अभी धीरे धीरे सारे मैं दूंगा, जिंक का सबका अलग अलग, तो सब याद कर लेना है। ठीक है, समझ आया, ऐसे करना है। ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ, देखो मैंने कहाँ कहाँ पे इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज किया है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने यूज किया है, आई थिंक कहाँ है, यस देखो, देखो है ना 11 नंबर में भी जो मैं कर रहा था, देखो CH4 कितना है, लेफ्ट साइड में वो 1 था, और CO2 इधर भी 1, देखो इसमें से हम मैच कर रहे थे, और इसमें देख रहे थे ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। हाँ, तो हमने क्या किया, हमें CH4 का निकालना था, CH4 का हमें वेट नहीं दिया था, लेकिन CO2 का हमें दिया हुआ था, तो हमने CO2 का निकाल लिया, और जो भी निकला उसको हमने CH4 का भी मोल बोल दिया, और हम वहां से हमने काम कर लिया। ठीक है, मतलब ये हो गया ये वाला कहानी, कि देखो ये कहानी ये वाला हो गया, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं। ठीक है, तो ये हो गया कि मान के चलो 2 फ्रेंड है, ठीक है, 2 फ्रेंड है, अब दोनों मार्केट गया। ठीक है, अब मार्केट गया, दोनों फ्रेंड ही है, दोनों भाई है, तो अब क्या हुआ, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे है, तो कोई बात नहीं है, पैसे है ना, दोनों में से किसी के पास अगर पैसे है,
क्योंकि दोनों क्या है, भाई है, मतलब एक ही है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है ना, दोनों भाई है। तो पैसा किसी का भी हो, ले लेना है मार्केट से जो भी लेना है हमें, ठीक है। यस, तो वही कहानी हो गई। दो चीज में से दोनों जब बराबर है, तो दोनों में से किसी का भी मोल निकाल लो जिसका निकल रहा है, और उसको बाकी में यूज कर लो। हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखना पैटर्न पकड़ना, कि देख रहे हो ये रिएक्शन करा रहा है, इसका मोल हमें निकालना होता है, उसका नहीं निकलता है तो किसी दूसरे का सहारा लेकर के उसका निकलवा के फिर उसका इसमें हम यूज करते हैं आगे जाके के, समझ रहे हो। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अलग अलग कंपाउंड होता है। ये सब क्वेश्चन जितना भी कर रहा हूँ इसको अच्छे से दिमाग में फिट करना। मैंने जो बोला है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या करना है, उसको दिमाग में सोचना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 5 मिनट सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में कि मैंने ऐसा 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 किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, हमने ये क्यों किया। ये खुद से क्वेश्चन करना है। जब तक ये नहीं करोगे, तुम्हारा जेई में जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, ये मैं हमसे बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम ही रैंक आएगा। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा 50,000 रैंक आ जाएगा, मेरा 25,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, तो हमेशा उससे तुम्हारा रैंक क्या होगा, मार्क्स जो है परसेंटाइल जो वो कम ही होगा। ठीक है, तो रैंक भी कम हो जाएगा, परसेंटाइल कम होगा तो वही चीज़ है। ठीक है, हमारे तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से रैंक कम आ जाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। चलो, तो हमेशा सोचना है हर एक क्वेश्चन के बारे में, ये मत भूलना। मैं किसी किसी वीडियो में नहीं बोल पाता हूँ कि सोचना है, लेकिन तुम्हें करना है, ठीक है। चलो।